Assalamualaikum friends, hello and welcome to my channel. My name is फरहाद इकबाल and today my topic is E. coli. तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ई कोलाई। ई कोलाई इज एक्चुअली अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। ये ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो नॉर्मली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है और ये बैक्टीरिया उसकी प्रोडक्शन नहीं करता। ये लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया है, लैक्टोज की फर्मेंटेशन करता है आन मेकान की अगर, तो इसकी वजह से इसकी पिंक कॉलोनी आती है वहाँ पर। और तीसरा ये पेरिट्राइकस फ्लैजिला के थ्रू इसकी मूवमेंट हो जाती है। ये एक मोटाइल बैक्टीरिया है। ये एक यूरियाज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यूरियाज की प्रोडक्शन होती है यूरियाज एंजाइम की, और इंडोल पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। ये जो यूसिन मिथाइलिन ग्लू है वहाँ पर, इस पर जब इसकी ग्रोथ होती है तो ग्रीन मेटालिक शीट वहाँ पर प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर बनाता है। अब इसकी विरल इंस्पेक्टर क्या है? विरल इंस्पेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल के ज़रिए ये बैक्टीरिया पैगोसाइटोसिस को रेजिस्टेंस शो करता है। और फ्लैजिला और पिलाई जो बैक्टीरिया अटैचमेंट के लिए यूज़ करता है, ये भी एक विरल इंस्पेक्टर में आता है। इसके बाद आता है एंडोटॉक्सिन। क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसकी वजह से एंडोटॉक्सिन इसकी मेम्ब्रेन पर मौजूद होता है। और एंडोटॉक्सिन लिपिड ए प्रोटीन जो है, ये कैटेलेस पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैटेलेस का पॉजिटिव ये कैसे विजिलेंस स्पेक्टर में ये आता है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पेशेंट विथ सीजीडी एक डिजीज़ है, क्रोनिक ग्रेनुलोसाइट डिजीज़। ये पेशेंट इकोलाई के इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रोन होता है। अब बात करते हैं कि कैसे प्रोन होता है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल एक्चुअली इज़ यूज्ड टू किल बैक्टीरिया थ्रू आरओएस। न्यूट्रोफिल आरओएस एंजाइम के ज़रिए बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन करता है। तो जो आरओएस एंजाइम है ये सीजीडी पेशेंट में नहीं बनते। और क्यों नहीं बनते? क्योंकि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो न्यूट्रोफिल इस्तेमाल करता है आरओएस की सिंथेसिस के लिए। तो जो सीजीडी पेशेंट है उसमें एनएडीपीएच डिफेक्टेड होता है, ख़राब होता है, तो वहाँ पर आरओएस की फिर सिंथेसिस नहीं होती। तो इसके बाद जो न्यूट्रोफिल है वो होस्ट से H2O2 एंजाइम जो है वो बोरो करता है और आरओएस की सिंथेसिस करता है। मगर जो वहाँ पर कैटेलेज बैक्टीरिया में मौजूद होता है वो इस H2O2 की डिग्रेडेशन करता है और इसकी बोरिंग या मतलब न्यूट्रोफिल इसकी केयरिंग नहीं करता, और ये वहाँ पर बैक्टीरिया उसको ख़ुद ख़त्म करता है और बैक्टीरिया वहाँ पर उसकी सर्वाइवल होती है और वो ख़त्म नहीं होता। तो ये एक तरीक़ा था कि टेलेस कैसे विरल इंस्पेक्टर है। अब इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले दो स्पीशीज़ है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करता है और वाटरी डायरिया काज करता है। दूसरा है एंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई जो लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करता है और ब्लडी डायरिया काज करता है। इसके बाद जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तकरीबन 80% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इकोलाई रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो न्यूनेंटल मेनिंजाइटिस है उसमें भी इकोलाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके बाद जो सिप्सिस कास होता है बॉडी में, इसके लिए भी इन मेजॉरिटी इन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें सबसे ज़्यादा सिप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल इकोलाई है। तो ये थी हमारी वीडियो इकोलाई पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। शुक्रिया।